ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। झारखंड सरकार एक और कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर वैक्सीन को लेकर ग्रामीण इलाके में अभी भी कई तरह की भ्रांतियां सामने आ रही हैं, जो वैक्सीन की गति में बाधा बन रही है। जबकि सच तो यह है कि कोरोना को हराना है तो वैक्सीन जरूर लगाना है। ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण की गति में बाधा बन रही भ्रांतियां, अफवाहों के चलते वैक्सीनेशन से कतरा रहे ग्रामीण, लोगों को टीका के प्रति किया जा रहा जागरूक। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन जरूर लगवाना, फैली अफवाह से लोगों को बचाना हम सबका दायित्व। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टीकाकरण को कारगर हथियार माना गया है। झारखंड समेत देश भर में टीकाकरण का काम जारी है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी कोरोना का दूसरा डोज पूरा कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने राज्यवासियों से कोरोना से बचाव के लिए सरकार के प्रयासों में सहयोग की अपील की है। हमने कोरोना टीकाकरण का दूसरा डोज भी ले लिया है और मुझे उम्मीद है आप सब लोग इसके हिस्सा बन रहे होंगे और हर प्रयास हमारा जारी है कि आप सब लोगों को टीकाकरण हो और इस वैश्विक महामारी से आप बचें। मगर ग्रामीण क्षेत्रों में अफवाहों के चलते लोग वैक्सीनेशन कराने से भागते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण को लेकर भ्रम कुछ इस तरह फैला हुआ है कि लोग टीकाकरण कराने से कतरा रहे हैं। यही वजह है कि अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण के प्रति जागरूकता पैदा करने का अभियान शुरू किया है। टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण वैन भी रवाना किया गया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में उत्साह आए और टीकाकरण के केंद्रों तक पहुंचे, इसके लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। चतरा जिले के कई प्रखंडों में भी लोगों के भ्रम को दूर किया जा रहा है। लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि कोरोना जैसी बीमारी का एकमात्र इलाज वैक्सीन है। देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोगों को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कोविड से बचाव के लिए टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि अभी सुरक्षा कवच वैक्सीनेशन भी है टीकाकरण, तो यहाँ कुछ लोगों में जो भ्रम रहता है कि टीका लेने से कुछ दिक्कत होगा, तो वही समझाने आए थे और लोग लेने भी शुरू किया है और एक दो लोग थोड़ा सा अभी भी रजिस्ट करता है, तो स्लोली सब लोग लेना शुरू कर दिए। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन जरूर लगवाना है। पहली अफवाह से लोगों को बचाना हम सबका दायित्व बनता है। उन्हें बताना होगा कि टीका से डरे नहीं, टीका से ही कोरोना की हार होगी, हम और समाज सुरक्षित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो वाकई टीका है तो टेंशन की कोई बात नहीं और कोविड से बचने के लिए आपको टीका जरूर लगवाना है। लगातार न्यूज़ 11 भारत भी लोगों को जागरूक कर रहा है कि वो टीका लगवाएं, इससे कोई भी खतरा नहीं है। यह आपको कोरोना से सुरक्षित रखेगा। अगर आप संक्रमित भी हो जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इससे नुकसान नहीं होगा, आपकी जान इससे नहीं जाएगी। लेकिन अभी भी कई भ्रांतियां हैं और लगातार प्रशासनिक अमला इस कोशिश में लगा हुआ है कि ऐसी भ्रांतियों को, ऐसी अफवाहों को दूर करे, लोगों को जागरूक करे। कई जगहों पर तो सैया या आशा दीदी जा रही हैं टीका लेकर, तो उन पर हमले भी हो रहे हैं। लगातार अब लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, इसके लिए प्रशासन भी काफी मदद कर रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, देवघर से मनीष, धनबाद से अरुण और रांची से सत्यव्रत, जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यव्रत, कई ऐसे भी ग्रामीण इलाके हैं जहां पर लोगों में बहुत खौफ है, वो कोरोना का टीका लेना नहीं चाह रहे। तमाम कोशिशें की जा रही हैं लेकिन वैक्सीन सेंटर अभी भी खाली पड़े रहते हैं। किस तरह की और कोशिश होनी चाहिए, क्या और नए तरीके प्रशासन की तरफ से अपनाए जा रहे हैं ताकि लोग वैक्सीन के लिए आगे आए? नहीं, देखिए आसिया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, यानी कि 16 जनवरी को पूरे देश और राज्य में कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत हुई थी और तब से यह जो टीकाकरण है, कोरोना का जो टीका है, वो विवादों में रहा। खासकर राजनीतिक पार्टियों के लिए ये एक दूसरे को नीचे दिखाने का सबसे बड़ा जो है वो विषय रहा। आपको याद होगा जब कोरोना का टीकाकरण की शुरुआत हुई थी तो जो विपक्षी पार्टियां हैं केंद्र सरकार की, उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री पहले क्यों नहीं टीका लेते हैं। झारखंड की अगर बात करें तो मुख्य स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का वो बयान आपको याद होगा, जब बन्ना गुप्ता ने कहा था कि वो टीका नहीं लेंगे। टीका जो है यहाँ के लोगों को चूहा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी उन पर जो है टीकाकरण देकर उन्हें जो है जो प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। तो इस तरह की कई बयानबाजी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा हुई, भले वो केंद्र के
पार्टियां की हो या फिर राज्य के जो है जो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीच यह शुरू से जो है वो विवाद रहा। शायद यह भी एक मुख्य कारण रहा कि लोग जागरूक नहीं हो सके। जब लोगों को जागरूक करने की जरूरत थी तब पार्टियों के द्वारा एक दूसरे नेताओं के द्वारा इस तरह की टिप्पणियां हो रही थी और शायद इसका कहीं ना कहीं असर उन लोगों पर पड़ा है। लेकिन अब चूंकि यह साबित हो चुका है, राज्य सरकार भी यह मानती है, केंद्र सरकार भी यह मानती है कि फिलहाल जो कोरोना का जो बढ़ता संक्रमण है, दूसरे लहर की बात करें तो जिस तरह से दूसरे लहर में लोगों ने कोरोना के संकट और भयावह स्थिति को देखा है, लगातार जिस तरह से मरीजों की मौत हुई, संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली गई, अस्पतालों में बेड तक उपलब्ध नहीं हो पाया, वैसे में भारत सरकार और राज्य सरकार अब यह मानती है कि कोरोना का टीका ही एकमात्र सबसे पहला उपचार है कोरोना के संक्रमण से, और उसको लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर हुई। यही कारण है कि आप देखिए राज्य में 18 के ऊपर के आयु के जितने भी युवा हैं उन्हें टीकाकरण देने की शुरुआत की गई। यह राज्य सरकार के द्वारा एक ऐतिहासिक कदम था। इसके बाद अगर बात करें आसिया, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा जो टीका उपलब्ध होना चाहिए उस मात्रा में कोरोना का टीका नहीं मिल सका। भले ही अभी से थोड़ी देर पहले एक सूचना आई है कि भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी कोरोना के टीका दिए गए हैं उसके बाद अब जो वैक्सीनेशन का डोज है वो जून महीने में करीब 10 लाख कोरोना का वैक्सीन जो है वो राज्य को दिया जाएगा, जो 45 प्लस और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए। तो राज्य सरकार अपने स्तर से फिलहाल वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जागरूकता की कमी पाई जा रही है वहां लगातार, चाहे वो मोबाइल वैन के माध्यम से हो या फिर जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, उन्हें लगातार प्रेरित कर रहा है कि वैसे लोग जो कि वैक्सीनेशन से अभी भी अछूते हैं, जिनमें अभी भी जागरूकता की कमी है, कई तरह की भ्रांतियां ग्रामीण क्षेत्रों में है, लोगों को लग रहा है कि जो यह टीका है वो शायद सही नहीं है, टीका लेने से उन्हें बुखार आएगा, उन्हें समस्याएं हो सकती है। तो इन सभी चीजों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हम भी लोगों को जागरूक करते हैं कि फिलहाल देखिए राज्य की अगर बात करें तो लगातार टीकाकरण हो रहा है, लेकिन अब तक वैसी कोई भी घटनाएं जो हैं वो देखने को नहीं मिली हैं। वैसे में लोगों को चाहिए, खासकर जो बुजुर्ग हैं उन्हें, कि इस टीकाकरण का लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि कोरोना की महामारी भले ही राज्य में कम हो गई है आसिया, लेकिन अभी भी कोरोना का जो संकट है, जो संक्रमण है वो खत्म नहीं हुआ है। और वैसे में इससे बचाव के लिए टीका ही एकमात्र उपाय है। सत्यव्रत लौटेंगे, सत्यव्रत आपके पास। मनीष, ग्रामीण इलाकों में कोशिश हो रही है कि जो प्रमुख हो, धार्मिक गुरु हो, उनकी मदद अब ली जाए। पहले उन्हें वैक्सीन लगाया जाता कि वो एक एग्जाम्पल सेट करें अपने समाज में। क्या वहां इस तरह की कोशिश दिख रही है? वहां के ग्रामीण इलाकों में क्या हालात हैं? देखिए, निश्चित तौर पे संथाल परगना में देवघर सबसे आगे है टीकाकरण के मामले में, ये आंकड़े बताते हैं। और देवघर के जो डीसी हैं मंजुनाथ भजंत्री वो लगातार लगे हुए हैं। आज भी वो एक गांव में, एक पंचायत में, वो आदिवासी बहुल क्षेत्र था, वहां वो रहे और 4 से 5 घंटा उन्होंने समय वहां बिताई। शुरुआती दौर में कोई तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो 3 से 4 घंटा तक रहे, उन्होंने कई बातें उन लोगों को समझाई, तो 11 लोगों ने टीकाकरण लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी लोग तैयार नहीं हो रहे, कम से कम आदिवासी बहुल क्षेत्र और अल्पसंख्यक इलाकों में लोग नहीं हो रहे, तो वहाँ टीकाकरण की रफ्तार कम है। लेकिन बड़ा सवाल ये है आसिया कि देवघर डीसी हर दिन किस किस गांव में जाएंगे और 5-5 घंटा बैठेंगे, ये व्यवहारिक नहीं है जी। मुझे लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, कि जरूरत इस बात की है कि उस इलाके के जो लोग जो एनजीओ से जुड़े हुए हों, चाहे सरकारी एनजीओ हो या फिर निजी एनजीओ हो, क्योंकि उनकी पकड़ होती है, वो उन लोगों के बीच के होते हैं, उन पे उनका विश्वास होता है, जो वो कहते हैं उनकी बात को वो मानते हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि जिनकी बातों को वो समझ सके, जिनकी भाषा को, जिनकी बोली को वो समझ सके, उनके विश्वास में आए और फिर इस बात को करें। तो जरूरत इस बात की है। हालांकि देवघर जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है, सभी वीडियो उस पर लगे हुए हैं, सभी अधिकारी अमला लगे हुए हैं, आंगनबाड़ी के सेविका, सहायिका जो है, आशा दीदी हैं, सभी तमाम लोग हैं। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जरूरत इस बात की है कि इवन यूनिसेफ जैसे भी एनजीओ जो इंटरनेशनल है, उन्हें भी इस काम पे लगाए, ताकि जो भ्रांतियां हैं, देखिए आसिया, दरअसल हुआ यह है कि आप एक प्लेन ब्लैक बोर्ड हो तो आप उस पर कुछ भी लिख सकती हैं, लेकिन उसी ब्लैक बोर्ड पे पहले से बहुत कुछ लिखा रहेगा, आड़े तिरछे लिखा रहेगा, उसे मिटाना और फिर से उस पर लिखना, ये कड़ी चुनौती हो जाती है। और ये ओवरनाइट जर्नी नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा,
बहुत पेशेंस की जरूरत है। जैसा कि आज देवघर डीसी ने अपना पेशेंस वहां दिखाया, बहुत धैर्य दिखाया, 4 से 5 घंटे तक वहां बैठे रहे, खटिया पे बैठे रहे उस जगह पे बीच पर, उसके बाद 10 से लोग। लेकिन सवाल यही है कि ये कितने दिन जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। मुझे लगता है कि जरूरत इस बात की है कि उसी के बीच के लोगों को मोटिवेट करना, खास करके एनजीओ जिनकी पकड़ होती है। तो आसिया, जरूरत इसी बात की है, मोटिवेशन की काफ़ी कमी है। शहरी इलाका में नहीं है, शहर में लोग अपने बढ़ रहे हैं, वो लोग ले रहे हैं। और जैसा कि रांची से भी उन्होंने कहा, ये बात सही है कि शुरुआती दौर में जितने बयानबाजी हुई, एक दूसरे को नीचे दिखाने की बातचीत हुई, कई सवाल उठे, अरविंद केजरीवाल का जो स्टैंड रहा, तो इन तमाम बातों से लेकर लोग जरूर भ्रम में हो गए और लोगों का माइंडसेट, कई सवाल हम ही लोग से सवाल किया था कि लेने के बाद क्या लकवा हो जाएगा, लेने के बाद क्या कुछ हो जाएगा, तो हम लोगों को समझाते हैं। तो यही सवाल है कि जो भ्रांतियां हो गई हैं, तो वक्त लगेगा, वक्त के साथ लोग समझेंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि कुछ एनजीओ को भी लगाया जाए जो गांव के बीच यही हैं, जिनकी बातों को लोग समझें। आसिया, चलिए, सही कहा मनीष आपने, एक सुझाव है और शायद इस पर प्रशासन ध्यान भी दे रहा होगा। प्रभात, वहाँ के ग्रामीण इलाकों में से क्या खबरें आ रही हैं? क्या वहाँ पर किस तरह लोगों को जागरूक किया जा रहा है? किस तरह से प्रशासनिक अमला लगा हुआ है कि टीके में रफ्तार हो, लोग वैक्सीनेशन को लेकर जो अफवाह है, जो गलत धारणा है, वो दूर हो? बिल्कुल आशिया, मैं एक वाकया बताना चाहता हूं। जो लोग अभी देख रहे होंगे ये प्रोग्राम, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं 4 से 5 दिनों पहले पोटका के एक रायपुर गांव में गया था, जहां उड़िया भाषा बोलने वाले लोग थे। वहां जब मैं पहुंचा तो वहां के जो क्षेत्र के विधायक थे, विधायक लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कोरोना को लेकर, कैसे बचाव करना है, कैसे वैक्सीनेशन करना है। तो मैं एक 75 साल की जो लेडीज थी, वो उड़िया में बोल रही थी। मैं कोशिश किया उनसे पूछने के लिए, क्या आपने वैक्सीन लिया? और इतनी हंस के वो बोली कि हाँ, हमने वैक्सीन लिया है। और वो अपनी भाषा में बता रही थी कि हाँ, हम दूसरे लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो समझा जा सकता है उस क्षेत्र, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, चाहे जो ग्राम प्रधान है या मुखिया है, वो तो मोटिवेट कर रहे हैं और वहां के लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं और वैक्सीन ले भी रहे हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी है पूर्वी सिंहभूम में अभी भी, जैसे पटमदा के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां वैक्सीनेशन के टीम पर आज से 10 दिन 15 दिन पहले कुछ लोगों के द्वारा हमला कर दिया गया था। ये भ्रांतियां थे कि वैक्सीन लेने से तबीयत खराब हो जाती है, वैक्सीन लेने से ये आदमी का देहांत हो जाता। तो ये सारी चीज़ों को लेकर प्रशासन हर दिन जाकर वहाँ उस क्षेत्र में जाकर कैंप लगाता है और वहाँ के जो बुजुर्ग आदमी है, चाहे ग्राम प्रधान हो, मुखिया हो, चाहे जो बुजुर्ग हो, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग गाँव में है, उनको मोटिवेट करता है उनकी भाषा में, ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके और वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया जा सके। पोटका का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि वहाँ मैं जब गाँव में घुसा तो वहाँ में जो अगर कहें तो 50% ऐसी बुजुर्ग महिलाएं जो पुरुष थे, वो वैक्सीन फर्स्ट डोज ले चुके थे। तो उनमें इतनी खुशी थी। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में थोड़ी अभी भी भ्रांतियां है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां उदाहरण सेट करने लायक है, जैसे पोटका का रायपुर गांव है, संग्राम गांव है। ये सब गांव में लोग अभी से मतलब क्या बोले कि इससे पहले अपना पहला डोज कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरे डोज के इंतजार में। तो उस क्षेत्र में तो जो वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफी जागरूकता है और राज्य सरकार के द्वारा एक वैन भी चालू किया गया है जो वैक्सीनेशन गांव में जाकर वैक्सीन देगा। जो बुजुर्ग जो सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं उनको वहां जाकर वैक्सीन दिया जाएगा। और आज भी मानगो के कई फ्लैट्स जो कॉम्प्लेक्स है वहां जाकर वैक्सीनेशन जो वैन है वो वहां गया, वहां कई लोगों को वैक्सीन दिया, चाहे वो हम शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र में। ये है बात कि थोड़ी सी ग्रामीण क्षेत्र में लोग अभी भी वो डरे समय हैं, लेकिन जो उस क्षेत्र के जो वीडियो है सीओ को और जो आंगनबाड़ी सेविका है, सैया है, इन दीदियों को ये टास्क दिया गया है कि गाँव में जाकर बैठ के उनसे बातचीत करके उनको मोटिवेट करे वैक्सीनेशन के लिए। और ये धीरे धीरे नजर आ रहा है। कुछ एक क्षेत्र है, कुछ एक ऐसे प्रखंड है जहां लोग अभी भी थोड़ी सी भ्रांतियां में है कि वैक्सीन लेने से ये प्रॉब्लम होता है। उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सजग है और वहां के जो आसपास के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको मोटिवेट कर रहा है ताकि जो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दिया जा सके, क्योंकि मात्र इसका एक ही उपाय है, वैक्सीन ही है जो इस कोरोना से हमें बचा सकता है। क्योंकि लोगों को अलग अलग तरीके से जागरूक करना होगा। धनबाद की स्थिति क्या है वहाँ के ग्रामीण इलाकों में? क्या लोग जागरूक हैं अरुण, या फिर वहां पर भी जागरूकता और फैलाने की जरूरत है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा कि शहरी क्षेत्रों की बात करना छोड़ दें, पूरे राज्य की तरह ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्थिति है धनबाद में भी अभी भी लगता है लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि जो लगातार जो कैंपें लग रही है उसमें लोगों कम वैक्सीनेशन के लिए कम आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने पूरी तरह से जो सहिया है, दीदी है, उनके माध्यम से लोगों को
जागरूक करने का काम किया है और अब इसका जिम्मा जो निचले स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके जिम्मे लगाया गया है कि वो लोगों को मोटिवेट करें और वैक्सीनेशन सेंटर है वहां तक लेके जाएं, क्योंकि इस कोरोना को हराने के लिए एकमात्र जो अब तक जो सामने आया है, जो विशेषज्ञों की राय है कि जब तक आप वैक्सीनेट नहीं होंगे तब तक इसके संक्रमण का खतरा लगातार बरकरार रहेगा। तो कह सकते हैं हम जो यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बहुत खराब है। हालांकि जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर रखा है और अभी फिलहाल तो 2 जगह जो धनबाद और झरिया के लिए मोबाइल वैन भी स्टार्ट किया है कि अगर आपको सेंटरों में जाने में किसी तरह की परेशानी है या भीड़ भाड़ से आप बचना चाहते हैं तो आप कम से कम एक जगह पर 20 लोग एकत्रित हो वैक्सीन लेने के लिए। आप कंट्रोल रूम में कॉल करें, आपके दरवाजे पर आपके घर के पास पहुंच जाएगी और वहां पे वैक्सीनेट कर देगी आपको। तो प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि लोगों को अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन दिया जाए, वैक्सीनेट किया जाए, ताकि इसको संक्रमण का खतरा को दूर किया जा सके। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आसिया की 18+ के लोगों का यहाँ पर पिछले 1 हफ्ते से वैक्सीन नहीं लग रहा था। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये सामने पता चल कर आया कि यहाँ इस आयु वर्ग के लिए वैक्सीन नहीं थी। तो अब जिला प्रशासन के पास कल ही पहुंचा है लगभग 6,770 वैक्सीन पहुंचा है जो 18 से 44 साल के लोगों के लिए को दिया जाना है। तो उसके लिए आज दोपहर बाद से यहाँ पे ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुकिंग का जो काम होता है वो स्टार्ट हो गया है और कल 27 सेंटरों पे धनबाद जिला में 27 सेंटरों में, जिसमें शहरी क्षेत्र धनबाद शहर में 11 केंद्र रहेंगे जहाँ पे 18 से 44 आयु वर्ग के लोग वैक्सीन ले सकते हैं। तो कह सकते हैं जो जिला प्रशासन और सरकार लगातार ये प्रयास कर रहा है कि लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर दिया जाए ताकि इसको पराजित किया जा सके और ये जो महामारी के रूप में दिन प्रतिदिन विकराल होता जा रहा था उसको कंट्रोल किया जा सके। ये जो लहर जो है हालांकि ऐसे कम हो गया है और पिछले 2-4 दिनों से मरने वालों की संख्या तो नहीं सामने आ रही है और जो संक्रमित है उनका भी आंकड़ा 50 से नीचे आ गया है, जबकि ठीक होकर जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल भी 60 से 70 लोग इसको मात देकर घरों को लौटे हैं। चलिए, रिकवरी रेट अच्छी हो गई है, संक्रमण के दर में कमी है, मृत्यु दर में कमी है, ये राहत की बात है। लेकिन अभी भी जो तीसरे लहर की बात कह रहे हैं विशेषज्ञ, उससे बचना है तो वैक्सीन जरूर सबको लेना होगा। सत्रवत वैक्सीन की खेप भी आज पहुंच गई है। कई जगहों से खबरें मिल रही थी कि कमियां हैं, कैसे डिस्ट्रिक्ट में हमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसकी प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया कब से शुरू होगी? देखिए, वैक्सीनेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया लगातार जो है वो चल रही है आसिया। जैसे ही वैक्सीनेशन की कमी होती है उससे पहले ही जो रिक्विजिशन या फिर ये कहें कि भारत सरकार के द्वारा जो वैक्सीनेशन दिया जाता है उसकी मांग की जाती है। लगातार स्टॉक की मॉनिटरिंग की जा रही है कि राज्य में कितने वैक्सीन हैं, कितने लोगों को और वैक्सीन दिया जाना है, क्योंकि आपको पता है कि जिन लोगों ने पहला डोज ले लिया है वैक्सीनेशन का, जिनका पहला टीकाकरण हो चुका है, उन्हें दूसरा टीकाकरण सीमित समय पर देना अनिवार्य है। वैसे में लगातार उन स्टॉकों को मेंटेन किया जा रहा है ताकि जो लोग पहला डोज ले चुके हैं उन्हें आसानी से दूसरा डोज दिया जाए। क्योंकि 18+ के लोगों को ऑक्सीजन दिया युवाओं को टीकाकरण किया जाना था, उसको लेकर थोड़ी समस्या हुई थी, लेकिन लगातार भारत सरकार के द्वारा जो है वो वैक्सीनेशन की मांग की गई है और वैक्सीनेशन का जो डोज है वो लगातार पहुंच रहा है। मैंने आपको बताया कि जून महीने में करीब 10 लाख वैक्सीन की जो डोज है वो दी जाएगी। 2 खेप में जो है वो वैक्सीनेशन का डोज दिया जाना है। देखिए, राजधानी रांची की अगर बात करें आसिया, तो राजधानी रांची में लोग काफी जागरूक हैं। शहर है, राज्य का राजधानी है, वैसे में लोग टीकाकरण को लेकर काफी जागरूक हैं। और आप देखेंगे कि राजधानी रांची में जितने भी टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं वहां पर लगातार लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। लोग काफी उत्साह के साथ जो है वो टीकाकरण केंद्र पहुंचते हैं, वहां टीका लेते हैं, सेल्फी खींचते हैं, फोटो खींचते हैं और लोगों को शेयर करते हैं। लोगों से यह पूछते हैं कि आपने टीका लिया, मैंने पहला टीका का डोज ले लिया है। इस तरह की बातें होती हैं, यानी कि शहरों में लोग जागरूक हैं। यही कारण है कि राजधानी रांची के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं आप वहां भी देखेंगे कि वैक्सीनेशन का जो प्रतिशत है, जो दर है, वो काफी बढ़ गया है। लगातार वैसे लोग जिन्हें राजधानी में रांची के जो वैक्सीनेशन केंद्र है वहां पर अगर नहीं मिल पा रहा है वैक्सीन, तो वैसे लोग ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख कर रहे हैं ताकि उन्हें वैक्सीन मिल सके। लेकिन राज्य सरकार को चाहिए कि वैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, उसको लेकर एक बेहतर
कदम उठाया जाए, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो गांव के प्रभुत्व लोग हैं, जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, उन लोगों को जो है इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए, उन्हें आइडियल बनाया जाए। वैसे जो गांव के बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्हें गांव के लोग अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें सबसे पहले वैक्सीनेट करा दिया जाए और उनके माध्यम से गांव में यह प्रचार किया जाए कि देखिए, अगर आपके गांव के इतने प्रमुख बुद्धिजीवी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने अगर वैक्सीन ले लिया है तो आपको भी लेना चाहिए, क्योंकि गांव में एक ट्रेंड रहा है। आपको याद होगा, गांव के लोग भले ही वैक्सीन को लेकर जागरूक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आसिया याद कीजिए आप, जब कोरोना की महामारी दस्तक दी थी अपने राज्य में, उस वक्त सबसे ज्यादा जो ग्रामीण लोग हैं वो सबसे ज्यादा जागरूक थे। और यही कारण है कि राजधानी या फिर जितने भी बड़े शहर हैं राज्य के, वहां लगातार कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन गाँव में कोई भी संक्रमित नहीं मिल रहा था। भले ही धीरे धीरे यह बीमारी भी लाना होगा सत्र, और इसके लिए मनीष ने भी सही कहा था कि एनजीओ की मदद दी जा सकती है। मनीष, कुछ ऐसा भी किया जा सकता है कि एक प्रोत्साहन के तौर पर कुछ इनाम की घोषणा हो, उस गांव के लिए कुछ बेहतरी की घोषणा प्रशासन की तरफ से हो, स्थानीय प्रशासन की तरफ से, ताकि लोग उस गांव के आगे आए, नुक्कड़ नाटक किया जाए, कुछ ऐसी भी गुंजाइश है? निश्चित तौर पर देखिए आसिया, लगातार उसे प्रोग्राम करने चाहिए जिससे लोग मोटिवेट हो, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम से, और ये काम एनजीओ करता रहा है, जो भी कुरीतियां रही हैं समाज में, बाल विवाह हो, कम उम्र में शादियां हो, या बच्चों के प्रति, बच्चियों बेटियों के प्रति अब लोगों का नजरिया बदल गया है, एक बच्चे के प्रति नजरिया बदल गया है, तो ये तमाम चीजें हुई हैं जागरूकता अभियान से। तो इससे अछूता टीकाकरण भी नहीं हो सकता है, इसलिए जरूरी इस बात की है कि एक टीकाकरण अभियान चलाया जाए, उसके लिए एनजीओ की मदद ली जाए, जागरूकता अभियान हो, कई कार्यक्रम किया जाए, लोग मोटिवेट होंगे, और एक बार जब मोटिवेट हो जाएंगे निश्चित तौर पर लेंगे। और शहरी क्षेत्र में जहाँ की वो बातें नहीं है, जरूरत इस बात की है, यहाँ थोड़ी से परेशान लोग होते हैं कि हॉस्पिटल जाना है, वहाँ लाइन लगाना है, फिर ये करना है। तो अगर हम यहाँ पे ड्राइव इन करके सुविधा कर दे, हर मोहल्ले में अपार्टमेंट में चले जाए लोग, एक साथ 20 लोग खड़े हों, उनसे बातचीत हो, हम आज वहाँ पहुँचते हैं, निश्चित तौर पर ये बढ़ जाएगा। या फिर लोग गाड़ी से अपने आए और वैक्सीनेशन ले और फिर निकल जाए। तो दो तरह की बातें करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्र में जरूरत है कि लोग जो एनजीओ है उनका सहायता लेकर के जागरूकता प्रोग्राम किया जाए, नुक्कड़ नाटक किया जाए, ताकि उनमें मोटिवेट हो, और फिर एक बार जब मोटिवेट हो जाएंगे निश्चित तौर पर रफ्तार पकड़ लेगी, और जहाँ हमें पहुँचना है हम वहाँ पहुँच जाएंगे। प्रभा, टीके की अहमियत बहुत है और लगातार इसे लेकर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय प्रशासन हो, लोगों को जागरूक भी कर रही है, मीडिया भी लगातार इसे लेकर जागरूक कर रही है। लेकिन ये एक जैसे शहरों में है कि आप एक जगह कलेक्ट हो गए 20 लोग, तो आप बुला सकते हैं वैक्सीनेशन वैन को। गांव में फिलहाल अभी लोग डर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी पहल जो आपके दिमाग में आ रही हो वो किया जाए कि लोग टीके के लिए आगे आएं, टोला में पहुंचे लोग, या कुछ एप्रिसिएशन उन्हें दिया जाए जिसकी वजह से लोग मोटिवेट हों और टीका लगवाएं? बिल्कुल आशा, देखिए जो एनजीओज है वो गांव-गांव जाकर, चाहे वो जो एनीमिक बच्चे हैं, चाहे एनीमिक महिलाएं हैं, या फिर जो विकास से जुड़ी चीज़ों को लेकर वो गांव-गांव पहुंचते हैं। साथ ही साथ जो गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनको मोटिवेट करना, अगर गांव के लोगों को अगर मोटिवेट करते, किसी तरह का एक पहल निकाले कि अगर ये टोले के इतने आदमी अगर वैक्सीनेशन ले लेता है तो प्रशासन की तरफ से ये आपको एक अलग से इनाम दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं कारगर हो सकता है। क्योंकि गांव में अब अमूमन ये देखा गया आसिया कि अगर गांव में किसी तरह की अगर कुछ नए चीज की अगर किया जाता है, उसमें अगर गिफ्ट की बात हो या फिर कुछ उपहार देने की बात हो, तो गांव के लोग ज्यादा पहुंचते हैं। तो ये इस तरीके से अगर गांव और टोलों में किया जाए तो निश्चित है कि लोग मोटिवेट तो जरूर होंगे, और मोटिवेट का सबसे बड़ा कारण होगा, सबसे हमें जहां लगता है कि जो क्षेत्र के जो भाषा बोलने वाला, चाहे संथाल हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कुलमाली हो, चाहे बंगाली हो, उन क्षेत्रों के जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग पुरुष है, उनको मोटिवेट किया। और वो निश्चित है कि जब गांव के लोग उनकी बात समझते हैं और उनकी बात को मानने लगेंगे, और एक तरह का एक उपहार तय कर दिया जाए कि अगर ये टोले में अगर 50 लोग हैं, 50 से ऊपर है, चाहे 45 प्लस है, तो अगर वो अपना वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो उनको ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से, या कोई भी चीज हो जो एक गिफ्ट के तौर पे हो, तो निश्चित है गांव में लोग भी मोटिवेट होगा। क्योंकि ये दिमाग में गांव के लोगों में धारणा रहता है कि अगर कुछ करने जाते हैं तो पहले पूछते कुछ हमको मिलेगा क्या,
तो अगर इस तरीके से छोटे मोटे अगर गिफ्ट की अगर सरकार या जो प्रखंड स्तर पर है या फिर उस क्षेत्र के विधायक अगर इस तरीके से करते हैं तो निश्चित है जो वैक्सीनेशन का जो प्लान चल रहा है और आने वाले दिनों में जो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग मोटिवेट होगा और सबसे ज्यादा लोग वैक्सीन लेने पहुंचेंगे, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो लोग मोटिवेट है और एक जगह पहुंच जाने से वैक्सीन लिया जा सकता है। और जो वैन जो जमशेदपुर में पहुंचे 4 जो वैन अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, तो एक प्रखंड में रखा जा रहा है वैन। अगर उस तरीके से अगर 40 लोग 20 लोग 50 लोग हो जाते हैं तो वैन को बुलाया जाए और टीका दिया जाए। तो ये पहल किया जा सकता है। क्षेत्र के वीडियो सीओ या फिर जो ग्राम प्रधान है चाहे बुजुर्ग आदमी है, अगर उस तरीके के पहल करते हैं तो निश्चित है मोटिवेशन भी बढ़ेगा और वैक्सीनेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यही उसका उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये पहले से कयास भी लगाया जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ने लग गया था, लेकिन धीरे धीरे अब रफ्तार कम हो रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तो शहरी हॉस्पिटल पहुँचने तक या स्वास्थ्य केंद्र पहुँचने तक बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहा जा रहा था कि गांव में सबसे ज्यादा फोकस करना, और गांव के राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि गांव में जो सैया है, आंगनबाड़ी की सेविका, इन जा के डोर टू डोर जो लोगों को मोटिवेट करे, लोगों की जानकारी ले कि भाई उसे सर्दी है, खांसी है तो क्या दवा दी जा रही। ये प्रक्रिया चलिए, कोशिशें तो बहुत हो रही है प्रभात, लेकिन अब जरूरत है कि लोगों को ये भरोसा हो कि वैक्सीन उनके लिए सुरक्षित है, वैक्सीन लगवाने से उनमें कोई भी बीमारी नहीं होगी, उनकी मौत नहीं होगी। ये लोगों को समझाना बहुत जरूरी है और इसके लिए अब एनजीओज की मदद लेनी होगी या वहाँ के जो समाज के प्रमुख हैं उनकी मदद लेनी होगी, तभी लोग आगे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, मनीष, सत्यव्रत, आप तीनों का, अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अरुण, आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वैक्सीन कोरोना से बचने के लिए बेहद जरूरी है, इससे डरे नहीं, वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, यह आपको कोरोना के संक्रमण से बचाएगी। फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। नमस्कार। सच है तो दिखेगा।